मुख्यमंत्री जी, देखते देखते 1 साल हो गया। हालांकि ये सफ़र लंबा है, मगर इस 1 साल की शुरुआत के पहले जब आपको ये जिम्मेदारी मिली हुई थी, आपने जो सोचा था, जो सपना देखा था, क्या वो पूरा हुआ है? देखिए, जो सोचा वो हुआ है, जो किया है वो भी सबके सामने है। ये सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी ने 10 साल के समय में हमारे 60-70 साल के समय को कवर करते हुए भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, वो आदर्श हमारे सामने है। इसकी तुलना में तो हमने अभी शुरुआत ही की है। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को हम बहुत आगे तक ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी, आप लंबे समय से राजनीति में हैं और जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है, एक सपना तो सोच के आता है इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने के लिए। तो आप जब राजनीति में आए थे, तो आपके मन में एक सपना तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के लिए। क्या था मध्य प्रदेश के लिए वो सपना? देखो, मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ। मेरा थोड़ा सोचना उल्टा है और मेरे जीवन में भी दिखेगा आपको। मैं 2003 में टिकट पाता हूँ, टिकट छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन प्राधिकरण अध्यक्ष बनता हूँ, प्राधिकरण अध्यक्ष में कई सारे पुरस्कार देश में भी जीतता हूँ, विदेश में भी जाके जीतता हूँ। 2007 में मैं शिकागो अमेरिका से पुरस्कार लेकर के आया। जब टूरिज्म का चेयरमैन बना तो टूरिज्म में हमने बहुत पुरस्कार जीते, महामहिम राष्ट्रपति से, और आगे बढ़े। जब विधायक बने, विधायक के बाद हम जब शिक्षा मंत्री बने, तो देश में सबसे पहले माननीय मोदी जी जो शिक्षा नीति लाए वो हमने अपने यहाँ लागू की। तो मैं इसी पक्ष में हूँ। जैसे अभी आपने देखा 1 साल के अंदर माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो सपना देखा था, जी। और 20 साल से हमारा राजस्थान से नदी विवाद चल रहा है बिना बात के। हमारा उत्तर प्रदेश पानी को प्यासा। हमारी दिक्कत है कि एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी सूखी पड़ी है। हमारा बुंदेलखंड में पलायन हो रहा है। तो भगवान की दया से दोनों नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लागू कर दिए। तो ये ऐसे केवल एक नहीं, ऐसे कई मैं उदाहरण बता सकता हूँ, तो समय की कमी पड़ जाएगी। तो अभी करने के लिए, दिखने के लिए काफ़ी है, लेकिन मुझे लगता है करने के लिए बहुत गुंजाइश है। अभी तो बहुत थोड़ा सा है। आप बताओ, 30 साल से हुकूमचंद मिल के गरीबों का पैसा उनके हक का नहीं मिल पा रहा था। हमने उसको कोशिश की, फटाफट माननीय प्रधानमंत्री जी से लोकार्पित करा। पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी गरीब का कोई फैक्ट्री में अगर पैसा है, सरकार चुकाएगी उसको। सरकार की गारंटी पे उद्योग खड़े हुए थे। हमने धारा बदली, संवेदनशीलता प्रारंभ की। हमने 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू किए, जो शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में 3 विश्वविद्यालय 1 साल के अंदर चालू कर देना, ये बहुत कम समय के अंदर, केवल हमारे यहाँ नहीं, 3 महीने के अंदर तो हमने जो चालू महाविद्यालय थे उसी को विश्वविद्यालय में बदल दिया, और कहा था कि जुलाई की नए सत्र में विश्वविद्यालय अपने कार्य रूप में आ जाएंगे। वो आपके सामने है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु करना, 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करना, हमारे जो अभी आपके सामने रिजल्ट दिखाई दे जी, रहा जी। हो, मैं तो आप नहीं, बता ही नहीं, रहो। ये तो एक छवि बनी है मध्य प्रदेश में आपकी कि एक फैसला लेने वाला मुख्यमंत्री, जी। जो तुरंत फैसला लेता है, आगे पीछे नहीं सोचता और फैसले को बड़ी संवेदनशीलता के साथ लेता है, जैसा आपने हुकुमचंद मिल में जी। किया।